हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सेशन 2025 में होने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र की फॉलिकुलर अवस्था का अन्य नाम है। ऋतुस्राव चक्र की फॉलिकुलर अवस्था का अन्य नाम है प्रोलिफेरेटिव अवस्था, स्त्रावी अवस्था, ल्यूटियल अवस्था, ऋतुस्राव। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा प्रोलिफेरेटिव अवस्था, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष की उम्र के पश्चात औरत में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? ऋतुस्राव, एजिंग, मोनोपोज, मेनार्क। ऑप्शन 3 मेनोपोज इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन कार्पस ल्यूटियम से संबंधित हार्मोन है? क्वेश्चन कट गया है फ्रेंड्स। कौन कार्पस ल्यूटियम से संबंधित हार्मोन के बारे में पूछा गया है। एलएच और एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलटीएच। ऑप्शन फर्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से परिपक्व मादा युग्मक को मुक्त होना कहलाता है। अंडोत्सर्ग, प्रसव, आरोपण, निषेचन। ऑप्शन फर्स्ट अंडोत्सर्ग इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अंडोत्सर्ग हार्मोन है एफएसएच, आईसीएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन 3 एलएच राइट आंसर होगा। अंडोत्सर्ग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण के समय होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रेरित होता है। अंडोत्सर्ग संदमित रहता है। अंडाशय का नष्ट होना, अंडे एवं शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन संदमित। आंसर होगा अंडोत्सर्ग संदमित रहता है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में पीला कार्पस ल्यूटियम होता है। हृदय में जो हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है। त्वचा में जो कि एक दर्द संवेदांग के जैसे कार्य करता है। मस्तिष्क में और प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण के लिए। स्तनधारियों में पीला कार्पस ल्यूटियम होता है। आंसर होगा अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण के लिए, ऑप्शन 4। अगला है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होने से होता है गर्भधारण, मीनोपोज, दुग्ध स्रावण, मेंस्ट। ऑप्शन 4 मेंस्ट इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसके प्रभाव में प्रोलिफेरेट होता है? गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसके प्रभाव में प्रोलिफेरेट होता है? रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। आंसर होगा ऑप्शन 4 एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच। गर्भावस्था हार्मोन होता है। आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण के दौरान मूत्र में कौन सा अतिरिक्त पदार्थ पाया जा सकता है? एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एचसीजीएच, एचसीजी। ऑप्शन 4 एचसीजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में निषेचन का स्थान है अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। ऑप्शन 4
फैलोपियन नलिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है? फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग की प्रतिक्रिया द्वारा, अंडे द्वारा शुक्राणुओं का अतिरिक्त विकर्षण करना, कुछ शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता न होना, निषेचन कला का निर्माण हो जाना। पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। आंसर होगा निषेचन कला का निर्माण हो जाना। इसके द्वारा पॉलीस्पर्मी प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निषेचन मुख्य रूप से किस स्थान पर होता है? एम्पुला, स्थमस, गर्भाशयी गुहा, योनि। निषेचन मुख्य रूप से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन फर्स्ट एम्पुला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निषेचन का प्रकार बाह्य या आंतरिक किस पर निर्भर करता है? अंडे की संरचना पर, भ्रूण परिवर्धन स्थल पर, शुक्राणु के प्रकार पर, उपरोक्त 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन 4 1 तथा 2 दोनों जहां दिया गया है अंडे की संरचना एवं भ्रूण परिवर्धन स्थल दोनों पर निषेचन का जो आंतरिक एवं बाह्य प्रकार है वह निर्भर करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बोथ आर टू ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में शुक्राणु की अंडे तक पहुंच के लिए अनुकूलन है। स्खलन तक शुक्राणु निष्क्रिय रखे जाते हैं। शुक्राणुओं की अत्यधिक संख्या, अंडवाहिनी का क्रमानुकुंचन, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। जो स्तनधारियों में शुक्राणु की अंडे तक पहुंच के लिए अनुकूलन होता है वह स्खलन तक शुक्राणु निष्क्रिय रखे जाते हैं। सेकंड है, शुक्राणुओं की अत्यधिक संख्या होती है और अंडवाहिनी का क्रमानुकुंचन, ये सभी अनुकूलन इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निषेचन के दौरान नर व मादा युग्मक के गुणसूत्रों का संलयन कहलाता है। सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस। आंसर होगा एम्फीमिक्सिस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कार्टिकल अभिक्रिया के पश्चात निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। कोरोना रेडिएटा के बाहर, कोरोना रेडिएटा के अंदर, पेरिविटेलाइन अवकाश में, उसाइड की झिल्ली के अंदर की तरफ। कार्टिकल अभिक्रिया के पश्चात निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 पेरिविटेलाइन अवकाश में इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान शुक्राणु का सिर पक्षी के अंडे में कहाँ से प्रवेश करता है? निषेचन के दौरान शुक्राणु का सिर पक्षी के अंडे में कहाँ से प्रवेश करता है? कहीं से भी, एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव से, वर्धी ध्रुव से, अंडे के पार्श्व भाग से। ऑप्शन 2 एनिमल पोल सक्रिय ध्रुव से इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 में बोला गया कि जो निषेचन के दौरान शुक्राणु का सिर पक्षी के अंडे में कहाँ प्रवेश करता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युग्मनज में होने वाले विभाजन कहलाते हैं विदलन, सेगमेंटेशन, सेल्यूलेशन, उपरोक्त सभी। युग्मनज में होने वाले विभाजन कहलाते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। विदलन, सेगमेंटेशन, सेल्यूलेशन, यह सभी युग्मनज में होने वाले विभाजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, योनि में, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर होगा फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, विदलन किस प्रावस्था के पश्चात रुक जाता है? मारूला के पश्चात, ब्लास्ट्रूला के पश्चात, गैस्ट्रूला के पश्चात, किसी भी समय यह रुक जाता है। आंसर होगा गैस्ट्रूला के पश्चात यह रुक जाता है।
विदलन जो है वो गैस्ट्रुला के बाद रुक जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र पीतकी अंडों में विदलन होता है, सर्पिल विदलन, सतही या सुपरफिशियल, डिस्कोइडल, असमान पूर्णभंजी। आंसर होगा सतही या सुपरफिशियल विदलन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कहलाती है मेगामियर्स, माइक्रोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोमियर्स। ऑप्शन 4 ब्लास्टोमियर्स इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विदलन या विखंडीकरण के लिए असत्य कथन बताइए। इसके अंतर्गत ब्लास्टोमियर्स का आकार घटता है, कोशिका विभाजनों की दर तीव्र होती है, इंटरफेज अवस्था बहुत कम समय की होती है, ब्लास्टोमियर्स का विभेदन प्रारंभ हो जाता है। आंसर होगा ब्लास्टोमियर्स का विभेदन प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अंशभंजी विदलन होता है हाइड्रा में, एम्फिओक्सिस में, मेंढक में, मुर्गी में। ऑप्शन 4 मुर्गी में इसका राइट आंसर है। अगला है, अंशभंजी विदलन में विभाजन होता है क्षैतिज, आंशिक अथवा परिधीय, पूर्ण, सर्पिल। ऑप्शन 2 आंशिक अथवा परिधीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के निषेचित अंड में विदलन होता है, गर्भाशय में प्रारंभ होता है, अंशभंजी होता है, अंडा जब फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है तब प्रारंभ होता है, बिंबाभ में होता है। ऑप्शन 3 अंडा जब फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है तब निषेचित जो अंडा है वह विदलन करता है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव अंडे में विभाजन होता है समान पूर्णभंजी, असमान पूर्णभंजी, सतही अंशभंजी, बिंबाभ अंशभंजी। मानव अंडे में विभाजन होता है, आंसर होगा असमान पूर्णभंजी, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, मध्य पीतकी अंडों में विदलन होता है समान पूर्णभंजी, असमान पूर्णभंजी, अंशभंजी, डिस्क्वाइडल। ऑप्शन 2 असमान पूर्णभंजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विदलन के लिए सत्य है भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं का आकार घटता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। आंसर होगा कोशिकाओं का आकार घटता है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, बार बार विदलनों के फलस्वरूप कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा संरचना कहलाती है। बार बार विदलनों के फलस्वरूप कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा संरचना कहलाती है गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरुला, न्यूरुला। ऑप्शन 3 मोरुला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैस्ट्रुला होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। गैस्ट्रुला एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म एवं ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी यह होता है। अगला है, मार्फोजेनेटिक गतियाँ किस अवस्था में होती है? मोरुला में, ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला, जाइगोट में। आंसर होगा गैस्ट्रुला में। नेक्स्ट है, गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान बनने वाली गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल, आर्केंटेरॉन, न्यूरोसिल, स्यूडोसिल। आंसर होगा आर्केंटेरॉन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें 3 प्राथमिक जननिक स्तरों का पृथक्कीकरण होता है जो मोरुलेशन को शीघ्र पश्चात प्रारंभ होती है। जो विदलन के शीघ्र पश्चात प्रारंभ होती है
जिसमें ब्लास्टोमियर शीघ्र वृद्धि दर्शाते हैं। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें 3 प्राथमिक जननिक स्तरों का पृथक्कीकरण होता है, या जो मोरुलेशन के शीघ्र पश्चात होती है, यह है जो विदलन के शीघ्र पश्चात होती है, जिसमें ब्लास्टोमियर शीघ्र वृद्धि दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें 3 प्राथमिक जननिक स्तरों का पृथक्कीकरण होता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्धन की किस अवस्था में भ्रूणीय कोशिकाएं गति करके जननिक स्तरों का निर्माण करती हैं? मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, जाइगोट। ऑप्शन 3 गैस्ट्रुला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गैस्ट्रुलेशन के लिए क्या सही नहीं है? आर्केंटेरॉन उत्पत्ति की अवस्था, सभी जननिक स्तरों का निर्माण होता है, अंग निर्माण गतियां होती है, कुछ ब्लास्टोमियर्स व ब्लास्टोसिल का विघटन होता है। गैस्ट्रुलेशन के लिए क्या सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कुछ ब्लास्टोमियर्स व ब्लास्टोसिल का विघटन होना इसके लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला भवन में किसका निर्माण होता है? क्लोम, हृदय, मायोटोम, आर्केंटेरॉन। ऑप्शन 4 आर्केंटेरॉन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्केंटेरॉन होता है, संभावी एंडोमीसोडर्म कोशिकाओं का प्रवास होता है, 3 प्राथमिक जननिक स्तरों का विभेदन होता है, उपरोक्त लिखित सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कोशिकीय विभेदन की तैयारियां किस अवस्था में पूरी हो जाती हैं? मोरूला में, ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला में, न्यूरुला में। आंसर होगा ब्लास्टुला में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रारंभ करते हैं गैस्ट्रुला से, मोरूला से, एक कोशिकीय युग्मनज से, ओवम से। लैंगिक प्रजनन की बात की गई है, लैंगिक प्रजनन प्रारंभ करते हैं। आंसर होगा एक कोशिकीय युग्मनज से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अपरा वह स्थान है जहां भ्रूण माता से संलग्न होता है एवं जो स्पर्मेटिड कोर्ड द्वारा घिरा होता है। भ्रूण को माता का रक्त मिलता है, भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, भ्रूण झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणी कलाओं का निर्माण होता है। आंतरिक कोशिका समूह में, ट्रोफोब्लास्ट में, निर्माणकारी कोशिकाओं से, पुटकी कोशिकाओं से। स्तनधारियों के भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणी कलाओं का निर्माण होता है। आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पूर्णतः परिवर्धित भ्रूण का गर्भाशय से बाहर धकेला जाना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, ओविपोजिशन, गर्भधारण, प्रसव। आंसर होगा प्रसव, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मादा में वह जनन नाल जिसमें होकर शिशु जन्म लेता है कहलाती है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन 3 योनि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान क्या स्थिति घटित नहीं होती? पश्चपीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक गुहा को संकड़ा करने के लिए जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण बंद हो जाता है, भ्रूण की सामान्य स्थिति ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है। आंसर होगा
रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक गुहा को सकड़ा करने के लिए जिम्मेदार होता है। कब की बात की गई है? तो जो प्रसव है या बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है उस दौरान रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि प्रसव में सहायता करता है। यहाँ पर बोला गया है कि यह जो पेल्विक गुहा है उसे सकड़ा करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह घटना प्रसव के लिए जो रिलैक्सिन हार्मोन से संबंधित नहीं होती। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है? स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से, उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने से, पीयूष से ऑक्सीटोसिन के विमोचन से, पूर्ण विकसित भ्रूण गर्भ एवं अपरा से। ऑप्शन 4 पूर्ण विकसित भ्रूण है या गर्भ एवं अपरा से होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन मुख्यतः सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन मुख्यतः सहायता करता है दुग्ध उत्पादन से, शिशु जन्म में, मूत्र निर्माण में, युग्मक जनन में। ऑक्सीटोसिन मुख्यतः सहायता करता है। आंसर होगा शिशु जन्म में। ऑक्सीटोसिन शिशु जन्म में सहायता करता है, ऑप्शन 2। तो यह था फ्रेंड्स आज का हमारा बायोलॉजी का सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।